हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? ये जो दूसरा वीडियो आप मेरा आज देख रहे हैं, ये भी सुबह रिकॉर्ड कर लिया गया था क्योंकि जैसा मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आज दिन भर घर के बाहर रहना होगा। लगभग रात के 9 बजे घर वापसी होगी। मतलब मेरा घर वापसी से मतलब है, मतलब सुन लिया करो पहले, घर वापसी से मेरा मतलब है अपने रेज़िडेंशियल एड्रेस पर वापस लौटूँगा, ठीक है? हाँ, ज़्यादा इधर-उधर दिमाग ना दौड़ाया करो, ठीक? तो साहब, मैं आपको हमेशा से यूएसए, इज़राइल, ईरान का डे 1 से अपडेट देता आया हूं। एक अपडेट जो ओपन लेटर दुनिया के मुसलमानों को लिखा गया है ईरान की मार्फत से, उस पर चर्चा करूं उससे पहले बता दूं, कुवैत का एक पेपर है अल जरीडा, उसने अपने हवाले से एक खबर दी है कि पुतिन ने मुश्तबा खवानी को इंजर होने के बाद ये ऑफर किया था कि आप मॉस्को आ जाइए फॉर ऑपरेशन, एक पर्सनल रिक्वेस्ट की थी। और इस पेपर के हवाले से ये खबर है कि मुश्तबा खवानी मॉस्को इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए चले गए थे। खबर की ऑथेंटिसिटी मैं नहीं बता सकता, सिर्फ पेपर की एक रिपोर्ट, कुवैत के पेपर की रिपोर्ट आप लोगों को बता रहा हूं। अब बात करते हैं अली लरिजानी साहब की। ये कौन है अली लरिजानी साहब? ये जो ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। इन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है मुस्लिम वर्ल्ड को, दुनिया के मुसलमानों को। एक तरह से उन्होंने इस लेटर में दुनिया के मुसलमानों पे लानत भेजी है, क्योंकि ईरान एक ही शिया मुल्क है। तो आसान भाषा में समझा दूं कि दुनिया के सुन्नियों पे लानत भेजी है। और बिल्कुल सच बोलता हूं, मैं भी भाई सुन्नी ही हूं। अम्मा और अब्बा, पिताजी और माताजी दोनों की साइड से, आई मीन अम्मी और अब्बू की साइड से, समझ जाया करो। तो भैया मैं भी सुन्नी हूं। तो इन्होंने इस लेटर में अली लारिजानी साहब ने पूरी दुनिया के सुन्नियों को लानत भेजी है। दूसरी तरफ से ईमान का वास्ता जगाने की कोशिश की है। और तीसरा, इस लेटर को मैं एक स्ट्रैटेजिक लेटर मान के देखता हूं कि साहब ये उन्होंने अपनी मजबूती के लिए इस तरह से लेटर लिखा है कि कुछ मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका का जो सपोर्ट कर रहे हैं या अपनी बेसिस दे रहे हैं, उससे वो विड्रॉ करें। वो बात अलग है कि मिडिल ईस्ट के, अभी देखता हूं मेरे एडिटर को वो क्लिप मिलती है या नहीं मिलती है। एक मैं एनालिस्ट का बयान सुन रहा था, क्वाइट सीनियर एनालिस्ट, वो कह रहा था कि साहब साबित हो गया कि ईरान हमारा दुश्मन नहीं था, और या इज़राइल हमारा दुश्मन नहीं था, ईरान हमारा दुश्मन था। और टेक्निकली स्पीकिंग ये एक ट्रैप था एक तरीके से कि ईरान मिडिल ईस्ट पर बॉम्बिंग शुरू कर देगा, जो उसको मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए थी। एनीवे, तो साहब लेटर में बहुत सी चीजें लिखी गई हैं, लानत भेजी गई है, बताया गया है कि ईरान को मुसलमानों ने अबंडन कर दिया है, अलग थलग छोड़ दिया है। और उसके साथ-साथ एक हदीस का वास्ता देते हुए उसके उसके जो उन्होंने ट्वीट किया है, और ये इंडियन एम्बेसी ने ट्वीट किया है, ईरान की इंडियन एम्बेसी ने। उसने कहा है कि वो मुसलमान, हिंदी में बता रहा हूं, जो मुसलमान की आवाज या चीख पर हरकत में नहीं आता, वो मुसलमान नहीं है। यानी यही बात मैं बहुत दिल से बोलता आया हूं कि ये बात मुसलमान मुसलमान की है या मुसलमान और इंसानियत की है। तो जिस ये हदीस का इन्होंने वास्ता दिया है, उसने ये साबित कर दिया है कि मुसलमान की चीख पर अगर तुम नहीं जागे, तब तुम मुसलमान नहीं हो। लेकिन ये नहीं कहा है तुम किसी भी इंसान की चीख पर अगर नहीं जागे, तब तुम मुसलमान नहीं हो। इसीलिए हमेशा थियोलॉजी में ये कॉन्फ्लिक्ट आता आया है। जब मैं भी रिसर्च कर रहा था, ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था कि जब मुसलमान ह्यूमैनिटी की बात करता है, मानवता की बात करता है, तो उसका मतलब पूर्ण मानवता से होता है या उसका मतलब सिर्फ मुसलमान से होता है। इस ट्वीट की इस लाइन ने ये साबित कर दिया है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान से होता है, और खास तौर से तब जब मुसलमान के ऊपर कोई काफिर जुल्म कर रहा हो। तो ये इन्होंने लेटर लिखकर डाला है, और खास तौर से इनके निशाने पर मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं। अब एज अ सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर, मैं बस इस पर इतना बोलना चाहता हूं कि यार ये बड़ी गिरी हुई हरकत कर दी अली लारजानी साहब ने। ना ना ना, मैं आपको खानदानी समझता हूं, लेकिन यार आप लोग तो ना अब छल कपट पर आ गए। वो यार छल कपट पर ऐसे आ गए कि अगर तुम आज ये बोल रहे हो कि दुनिया के मुसलमानों ने ईरान को अलग थलग छोड़ दिया, तो ये भी तो हकीकत है, दुनिया के मुसलमानों ने ईरान की महिलाओं को अलग थलग छोड़ दिया। जब तुम हाथ में अपने बच्चा गोद में लिए महिलाओं पर गोली चला रहे थे जलीलों, तब उन महिलाओं को दुनिया की महिलाओं ने भी अलग थलग छोड़ दिया।
मुसलमान महिलाओं ने भी अलग तलग छोड़ दिया। देखो कितने बढ़िया पॉइंट लाया हूँ। तब तुम्हें ये ज्ञान दिमाग में नहीं आया। तुम्हें वही ज्ञान आया दिमाग में जो बैटल ऑफ कनवा से पहले बाबर के दिमाग में आया था। अभी अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो आप लोगों को बताता हूँ क्या बाबर के दिमाग में आया था। तो एक तो तुम्हारे अली लरजानी साहब ये बात दिमाग में नहीं आई। अच्छा अली भाई ये बताओ कि आज से ज़्यादा दूर नहीं, 12-13 साल पहले जब तुम सीरिया में, इराक में, हा, जब तुम्हारा असद सीरिया का तानाशाह वहां के सुन्नी मुसलमानों पर जुल्म कर रहा था, तब तुम्हें ये ओपन लेटर लिखने का दिमाग में नहीं आया? जब असद तुम्हारे और हिजबुल्लाह के दम पर बैरल बॉम्ब्स गिरा रहा था, शहरों में गोलाबारी कर रहा था, मुसलमान सुन्नी मुसलमानों, देखो यहां ये बात नहीं है कि मैं सुन्नी हूं, सुन्नियों ने भी शियाओं को बहुत मारा है, सद्दाम ने शियाओं को बहुत मारा है, पाकिस्तान में शिया मारे गए हैं, शिया भाई भी मेरे हैं, सुन्नी भाई भी मेरे हैं, हिंदू सिख ईसाई भाई भी सब मेरे हैं, और यहूदी भाई भी मेरे हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनके एंडेवर का और उनके रिजिलियंस का, और भारत को उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो जब वहां जुल्म हो रहे थे मुसलमान मुसलमान पर, शिया सुन्नी पर कर रहा था, तब तुम्हें अली लरजानी ये दिमाग में नहीं आ रहा था जो ये छिछोरापन आज तुम्हारे दिमाग में आया है? कितने मारे थे? रिपोर्ट्स बताती हैं, कंजर्वेटिव रिपोर्ट्स बताती हैं 3 से 6 लाख सुन्नी मुसलमान ईरान के छत्रछाया में सद्दाम की मदद करते हुए हिजबुल्लाह के इन्वॉल्वमेंट के बाद दौड़ा दौड़ा के सड़कों पर मारे थे, बच्चे मारे थे, महिलाओं को उठा उठा के ले गए थे, सड़कों पे गलियों में लिटा लिटा के महिलाओं को नग्न किया था और उनके बलात्कार किए थे शियाओं ने सुन्नियों के। इसी तरह सुन्नियों ने शियाओं के भी इराक फिराक में बहुत किए थे। दूसरी बार दोहरा दूं तो शिया भाई को ये ना लगे कि उसको टारगेट कर रहा हूं, उसको ये लगे कि आईना दिखा रहा हूं। तो तब तुम्हारे दिमाग में नहीं आया था कि ये हम इस्लाम के नाम पर एक उम्मत होते हुए क्या इनके साथ कर रहे हैं? आज जांग लगी फटने तो खैरात लगी बटने, तुम्हें इस्लाम और उम्मत याद आ गया। थोड़ा पीछे जाता हूं, 1988। साथियों आप लोग पूछते हैं कि जियो पॉलिटिक्स कब से पढ़ रहे हो? मैं जियो पॉलिटिक्स लगभग 1988 से पढ़ रहा हूं। ये पहली लड़ाई थी जब मैं 12 साल का था, 12-13 साल का, जब से मैंने मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था। तो अली लरजानी साहब, अगर मैं तब जिंदा था तो आप भी पैदा हो चुके होंगे, तो जरा उस पर भी लिख दो जो 10 साल इराक और ईरान तेल के लिए ऐसे लड़े थे जैसे सड़क पर कुत्ते बिल्ली नहीं लड़ते हैं। 3 मिलियन लोग मार दिए थे, 3 मिलियन एक दूसरे के, नस्लें खत्म कर दी थी तुमने मारते मारते मुसलमान आपस में, उसी उम्मत में जिस उम्मत का आज तुम नाम ले रहे हो, अली लरजानी 10 साल मारा था एक दूसरे को, तब तुम्हें दिमाग में नहीं आया था। और वापस चलता हूं असद पर, आप लोगों को इस बात का पता नहीं होगा, असद जब सुन्नी मुसलमानों पर जुल्म कर रहा था, जहां पर 3 से 6 लाख मारे गए थे 5 साल के अंदर, अरे गाजा को रोते हो, 70,000 को रोते हो बेशर्मो, वहां के 6 लाख को नहीं रोते हो? तो वहां पर जो मेन आगे जाकर किलिंग कर रहे थे वो हिजबुल्लाह के लड़ाके कर रहे थे, और शिया किंगडम को बड़ा करना था, इसलिए वहां सुन्नियों को मारा जा रहा था। आज जो हमारे बहुत से भाई बुजुर्ग थे, मारा गया, गलत मारा गया, इस पे हमारे ओपिनियन हो सकते हैं, जो उनको अपना रहबर बताते हैं, आप उन्हें अपना रहबर भी बताइए, पर इतना बात का इस वीडियो का जवाब जरूर दे दीजिए कि 10-12 साल पहले आपका रहबर सुन्नी महिलाओं का बलात्कार भी हो रहा था, बच्चे मारे और काटे जा रहे थे, और 5 से 6 लाख मुसलमान सुन्नी मारे गए थे। तो जरा आज मातम करने वाले उस पर भी एक कमेंट कर दो, तो एज अ सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल कमेंटेटर मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, आखिर तुम चाहते क्या हो। और चलते चलते बता दूं, यही बैटल ऑफ कनवा में बाबर ने किया था, जब उज़्बेक और सेंट्रल एशिया के लड़ाके उसके लौट रहे थे, एकदम से उसने उम्मत का नाम लिया था, जिहाद का नाम लिया था, उनको रोकने के लिए बैटल ऑफ कनवा से पहले, और ये तक कहा था कि ये इस्लाम की गुहार है, मैं शराब छोड़ दूंगा। शराबी था बहुत बड़ा, बहुत दारू पीता था, मैं शराब छोड़ दूंगा। और जिसमें शराब रखी जाती थी उनको हाथी के पांव से
कुचलवा दबवाया गया था और उन कंटेनर्स को तो जो होते हैं उनको तोड़ा गया था। तो साहब जब बैटल ऑफ कन्हा जीत ली थी, तो जब उसने दारू पी, तो एक उसका कैरेक्टर का मैं नाम भूल रहा हूँ उस बंदे का, उससे कहा कि मेरे जाम पिलाओ। तो ये हुआ कि बादशाह सलामत ने तो जाम छोड़ने का ये वादा किया था कि जाम को हाथ नहीं लगाएंगे। तो बादशाह सलामत बाबर ने जवाब दिया था कि हाथ ना लगाने का वादा दिया था, होठ ना लगाने का वादा नहीं दिया था। ठीक है? तो ये वही चीज़ है, जब तुम चाहो मुसलमान को मुसलमान के नाम पर, जिहाद के नाम पर, मुनाफिक के नाम पर, सुन्नी के नाम पर, शिया के नाम पर, अपनी कोई खुराफात के नाम पर, फफूंद के नाम पर, बीमारी के नाम पर मार दो, और जब फटने लगे तो उम्मत का नाम लेकर एक होने लगो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफ़िज़, आई लव यू।